हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक डेक। मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, पिंक और ब्लू। आपको जो भी चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या आप दोनों के दरमियान में जो दूरियां हैं राइट नाउ वो कभी खत्म होंगी। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे, या आप उस सिचुएशन में भी देख सकते हो जहाँ पे आप कहने को साथ हो लेकिन दूरियां हैं आप दोनों के दरमियान में, या फिर आपके दरमियान में सिर्फ और सिर्फ दूरियां ही हैं राइट नाउ। और इस सिचुएशन में भी आप ये रीडिंग देख सकते हो जहाँ पे शायद आप नो कम्युनिकेशन में हो या सेपरेशन में हो, और आप जानना चाहते हो कि जो आपके दरमियान की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, दूरियां हैं, क्या वो कभी खत्म होंगी, हाँ या ना, वो हम जानेंगे इस रीडिंग के अंदर। तो लाइक आई सेड, पिक अ डेक है ये रीडिंग। तो दो डेक हैं, पिंक और ब्लू। आपको जो भी चूज करना है आप चूज कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो दूसरे चैनल पे मैंने डेली रीड्स करना शुरू किया, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पिंक वाले डेक से। देखते हैं जिन लोगों ने पिंक डेक चूज किया, आप दोनों के दरमियान, आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो भी दूरियां हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी फासले हैं, क्या वो कभी ख़त्म होंगे। क्या आपको करना चाहिए कि वो चीज़ें जल्द ख़त्म हो जो आप लोगों को दूर रखे हुए हैं। सो वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो या स्टे ट्यून। सो लेट्स सी कि आप दोनों के दरमियान में जो भी दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्या वो कभी ख़त्म होंगी, और अगर होंगी तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जल्द ख़त्म हो वो सब दूरियां जो आप दोनों के दरमियान में हैं। लेट्स सी, लेट्स बिगिन। 5 पेंटिकल्स। सिचुएशन अब भी इतनी बुरी नहीं है जितना कि आप लोगों ने उसको सोच कर या चीज़ों को रिजॉल्व ना करके बना दी है। काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो चीज़ें अभी आप लोगों के कंट्रोल में हैं। अगर आप दोनों चाहो तो एफर्ट करके चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हो सकता है अब आप कहो कि आपका पर्सन एफर्ट नहीं करना चाह रहा, या वो कनेक्शन में गिवन नहीं कर रहा, या उसकी वजह से इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं ब्लेम गेम शायद चल रही हो इस कनेक्शन में। बट अगेन, एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं, आपके पास कंप्लीट पावर होता है कि आप उस सर्कमस्टांसेस से निकल कर वो चीज़ कर सको जो आप चाहते हो। उसके लिए आपको राइट स्टेट ऑफ बीइंग में होना चाहिए, जहाँ पे आप वो चीज़ें ज़्यादा सोचो जो आप चाहते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी कम्युनिकेशन इतनी ओपन नहीं है तो आप मेंटल कन्वर्सेशन अपने पर्सन के साथ कर सकते हो, स्पेशली रात को सोने से पहले। उससे भी आपकी लाइफ में जो कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन की लैक है वो फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। आपका पर्सन आपसे 3D वर्ल्ड में भी ज़्यादा बातचीत करेगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप उस चीज़ को कैसे डील करते हो। लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि जो आप दोनों की सिचुएशन है वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन सम हाउ शायद आप चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हो लेकिन चीज़ें आगे जा नहीं रही। तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा बुरा फील होता है कि आप लोगों के कनेक्शन में जो आप लोगों की जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। इन एक्चुअलिटी इश्यूज इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितने आपने आपने सोच कर, या आपके मेंटल और इमोशनल ब्लॉक्स की वजह से आपको वो ज़्यादा एक हैवी एनर्जी फील होती है उन चीज़ों को सोच कर। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो कि अपने पर्सन के साथ है राइट नाउ, लेकिन क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं कर रहे तो आपको वो चीज़ अनॉय कर रही है। सो इट्स मोर लाइक कि शायद आपके दरमियान में अगर आप कमिटमेंट की बात नहीं करो तो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि आप चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो उसको सोच के आप राइट नाउ ऑब्सेस करते हुए फ्यूचर के बारे में आप करंट सिचुएशन को, करंट मोमेंट को खो रहे हो। सो मेक श्योर कि आप वो भी चीज़ अंडरस्टैंड करो कि कहीं ना कहीं यू हैव टू लिव इन द मोमेंट, और फिर मैनिफेस्ट करो जो आप चाहते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप करंट मोमेंट आपके पर्सन और आपके दरम्यान में सब कुछ अच्छा है, जस्ट दैट कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, या आप लोग जिस तरह से चाहते हो कि चीज़ें स्पीड अप हो उस तरह से नहीं हो रही, तो उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करो, बजाय इसके कि फ्यूचर का सोच के या फिर पास्ट का सोच के करंट लाइफ को भी आप इंजॉय ना कर सको। सो मेक श्योर कि यू आर नॉट डूइंग दैट मिस्टेक। सो लेट्स सीखिए क्या आप दोनों के दरमियान की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या दूरियां हैं, क्या वो ख़त्म होंगी। 10 ऑफ Wands और किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ Pentacles, 3 ऑफ Pentacles। मुझे लगता है कि आपके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे अनटिल अनलेस आप सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते, और मुझे नहीं लग रहा कि आप वो ले पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है ही नहीं। अंडर द डेक वी हैव द 9 ऑफ कप्स, जबकि दिस इज व्हाट यू आर अबाउट टू गेट। लेकिन अगर आप ये अंडरस्टैंड कर जाओ और अगर आप मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर दो, सिर्फ तब मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एनर्जीज हैं, अगर मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस तरह की कोई बात ना करूं, अगर मैं सिर्फ रीडिंग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूं राइट नाउ, तो क्या
आपके दरमियान की दुनिया ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। आप कहीं न कहीं इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो इस कनेक्शन को लेके कि आप जब भी इसके बारे में सोचते हो, इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आपके ज़हन में एक ही चीज़ आती है कि ये आपको टाइम नहीं देते, ये आपसे बात नहीं करते, ये ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, व्हिच इज़ रियलिटी राइट नाउ। लेकिन जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को अफ़र्म करते हो, बार-बार सोचते हो, बार-बार बोलते हो, बार-बार फ़ील करते हो, ये और इंटेंसिफ़ाई होगी एनर्जी। आप जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी लोग फ़ेल करेंगे टू अंडरस्टैंड दैट। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो आप दोनों के दरमियान में जो दूरियां बनी हुई हैं ये ख़त्म होती दिख नहीं रही। उसमें कहीं ना कहीं आगे चलते चलते आपकी लव लाइफ में जो इन्फ्लुएंस है वो मुझे लग रहा है कि लोगों का इन्फ्लुएंस ऐड होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे शायद लोग भी आपको कहेंगे कि बस कर दो, ये पर्सन कभी नहीं बदलेगा, मे बी यू नीड टू मूव ऑन, मे बी यू नीड टू लीव दिस पर्सन, छोड़ दो इस इंसान को, तुम इतना एफर्ट क्यों कर रहे हो, कनेक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। दूसरा हो सकता है कि जब आप अपने आसपास के लोगों को देखो तो आपके जहन में आया कि मैं तो इतना प्यार करता था या करती थी और फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो आपका दिल करने लग जाएगा कि यू नीड टू लीव दिस पर्सन। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है एज कम्पेयर टू कि आपको बिलीव हो कि आप जो चाहते हो आपको मिलेगा अपने पर्सन के साथ। और मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट यू वांट दिस पर्सन टू ओपन अप। आपको चाहिए कि ये पर्सन एम्परर वाली एनर्जी में आ जाए, लेकिन उसके लिए आप जो करना चाहते हो, जो जो आप चाहते हो उसके लिए जो आपको करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हो। आपका बिलीफ जो है वो स्ट्रांग नहीं है, आपका फियर जो है वो स्ट्रांग होता दिख रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आप टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ नहीं करते तो नहीं, आप दोनों के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मामला हैं, वो रिजॉल्व नहीं होंगे, आप लोगों की दूरियां जो है वो बढ़ेंगी, टाइम के साथ कम नहीं होंगी। जबकि जो आप चाहते हो, अगर आप पेशेंटली रहकर चीज़ों को आगे लेके जाओ, मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करो, तब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन मेजॉरिटी लोग मुझे करते दिख नहीं रहे। और हो सकता है जो लोग जिन लोगों ने ये पिंक वाली पाइल चूज़ की, मेजॉरिटी लोग आप में से आप मूव ऑन करना चूज़ कर रहे हो, और जैसे ही आप मूव ऑन करोगे आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा जो कि आपको सब देने के लिए रेडी होगा जो आप इस इंसान के साथ चाहते थे। सो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों की जो भी दरमियान की जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं ना। अगर हम क्वेश्चन करें कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी जो भी दूरियां बन रही हैं आप लोगों के दरमियान में वो ख़त्म हो, तो उसके लिए कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आपको क्या करना चाहिए। इवन तो मैंने बताया कि आपको क्या करना चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट द कार्ड सजेस्ट, कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके दरमियान की जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो और आप जो चाहते हो वो आपको मिल सके। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड द हैंगमैन। जैसी चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे चलाओ। वन थिंग, जैसा शुरू में मैंने कहा, चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जितना आपने बना लिया है। अगर आप पास्ट का और फ्यूचर का ज़्यादा सोचोगे, करंट में नहीं रहोगे, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। आपका पर्सन आपको प्यार करता है, लेकिन उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं है, या उस तरह से इस कनेक्शन में वो नहीं गिव इन कर रहा, क्योंकि शायद उसकी लाइफ में राइट नाउ उसका करियर पाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़ायर। कि आपका पर्सन एक्सप्रेसिव हो रहा है, आपका पर्सन आपको टाइम देना चाह रहा है, आपका पर्सन अब डिलेज के साथ वो हैप्पी नहीं है। सो अगर आप ये सब कर सकते हो, सिर्फ तभी आपको आपकी डिज़ायर पूरी होती दिखेगी इस इंसान के साथ। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी शायद कुछ लोग अवेलेबल हैं एज ऑप्शंस टू मूव ऑन विद। लेकिन अगर आप इसी इंसान के साथ चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते हो, तो देन यू हैव टू टेक द राइट एक्शन, जो आप नहीं कर रहे हो राइट नाउ। और मुझे लग नहीं रहा कि मेजॉरिटी लोग कर पाएंगे, और आप स्टक रहोगे इस तरह की सिचुएशन में, या विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक आई सेड, कि मुझे लगता है कि चीज़ें ख़राब होंगी, आप लोगों की बेहतर नहीं होंगी, और कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो आपको किसी और इंसान से मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की, जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल, जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया। क्या आप दोनों के दरमियान में जो भी फासले हैं, जो भी दूरियां हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्या वो ख़त्म होंगी, और क्या आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ, हाँ या ना? Let's find out. जो भी आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ, क्या आपको वो मिलेगा, और आप लोगों की दूरियां जो हैं वो ख़त्म होंगी, चाहे किसी भी तरह की दूरियां हैं, डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, क्या आप दोनों के दरमियान के जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे, हाँ या ना? लेट्स फाइंड आउट। फोर ऑफ wands, नाइन ऑफ swords, the fool, seven of swords, eight of cups, the lovers. Underneath the deck we do have three of swords.
इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आपकी ओपन कम्युनिकेशन हो जाए, जहाँ पे आप ओपनली बात कर सको, एक्सप्रेस कर सको अपनी ट्रू फीलिंग्स, तभी जाकर चांसेस हैं कि आप दोनों के दरमियान में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो। राइट नाउ मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से इश्यूज जो हैं वो वहीं के वहीं हैं, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रहे होंगे। आपकी शायद थॉट्स जो हैं वो बदल रहे होंगे इस इंसान को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ख्वाब के ज़रिए, ख्वाब के थ्रू योर ड्रीम्स, आपको एक एक कनेक्शन फील हो रहा है स्टिल विद द सेम पर्सन। जहां आप कभी कभी मूव ऑन करने का सोचते हो शायद इस इंसान को लेकर, वो चीज़ या वो पर्सन जिसके बारे में भी हम ये रीडिंग कर रहे हैं वो आपको ख्वाब में आने लग जाएगा। जब भी आप सोचोगे कि यू वांट टू मूव ऑन, या आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लव लाइफ में, आप शादी करना चाहते हो किसी और, चाहे कोई और आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, अगर आपके जहन में जब भी इस तरह से कुछ भी आया है तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, थ्रू ड्रीम, थ्रू मैसेजेस, थ्रू अलाइनमेंट, थ्रू टेलीपैथिक मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपको कहीं ना कहीं या तो उसका नाम बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो गया, या फिर आपके ख्वाब में वो इंसान आना शुरू हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि अगर हम बात करें कि क्या आपके इश्यूज रिजॉल्व होंगे, ये सिचुएशन देखते हैं मुझे लग रहा है कि ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल एनर्जी है इस कनेक्शन में। लेकिन राइट नाउ जो इशू बना हुआ है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ एनर्जी, आप दोनों शायद ऑन एंड ऑफ रहते हो, लेकिन राइट नाउ शायद ऑफ है कम्युनिकेशन बिल्कुल आप दोनों के दरमियान में। यहाँ पर एक सिचुएशन जो मुझे दिख रही है, आपके पर्सन के एंड से शायद वो कमिटमेंट से भागते आए हैं, और जैसे ही वो उनके अंदर एक इनर नोइंग, एक क्लैरिटी इस कनेक्शन को लेकर आएगी, तो कनेक्शन में ठहराव आ जाएगा। राइट नाउ हो सकता है कि आपने खुद पुल अवे किया हो अपने आप को अपने पर्सन से, और शायद ये एक वो मेजर रीज़न हो जहाँ पे आपको आपके पर्सन जो है ख्वाब में आकर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर इस सिचुएशन में आप उसको रीच आउट करते हो तो कभी भी आपका लेवल जो है कनेक्शन का वो आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे रहेगा जहाँ पे है। अगर आपको चाहिए कि आपका कनेक्शन आगे बढ़े तो आपने अपने पर्सन के सारे टेलीपैथिक मैसेजेस को इग्नोर करना है, ताकि वो 3D में कोई एक्शन ले और आपकी तरफ आए, जो कि मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी आएंगे, और देन आपकी ओपन कम्युनिकेशन होगी, एंड देन आपके दरमियान के जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे और आप दोनों एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ना, आपको शायद मैसेजेस ऑलरेडी आ रहे हो आपके पर्सन के टेलीपैथिक वन, जहाँ पे आप उसकी या तो आपको सडनली उसके फ्लैशेस शायद नज़र आते होंगे, उसका चेहरा नज़र आता होगा, जबकि आप शायद ऑफिस में हो, शायद आप ड्राइव कर रहे हो, एंड देन एक पिक्चर के जैसे उसका नाम आ जाता हो या फिर उसका चेहरा आपके सामने आ जाता हो। तो वो चीज़ें जब आप फील कर रहे होगे उस टाइम पे मुझे लगता है कि जब अगर आप उसको उसको रिस्पॉन्ड ना करो और उस टेलीपैथिक एनर्जी को इग्नोर करोगे, तो वो 3D में वो इंसान एक्शन लेगा आपकी तरफ, क्योंकि यू आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन ऑन अ नॉन फिजिकल लेवल। लेकिन जब अगर आप इस तरह की सिचुएशन में उसकी तरफ एक्शन ले लोगे तो वो एक्शन नहीं लेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी तरफ नहीं बढ़ो, लेट दैट पर्सन कम टू यू। और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग जिनके साथ ये एनर्जी मैच होगी उन्होंने खुद डिटैच किया हुआ है अपने आप को उस इंसान के साथ, और आप वेट कर रहे हो कि कब चीज़ें रिजॉल्व हो उसके एंड से। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ेगा, और वो ही इंसान है जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों के ख़राब हुई हैं। उसमें मेजर इश्यूज यही हैं कि आपका पर्सन कनेक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, कभी भी उसने अपने प्यार को, फीलिंग्स को एम्ब्रेस नहीं किया। राइट नाउ अगर हम बात करें तो वो उन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, नोइंगली या अननोइंगली, जो कि शायद उसको बहुत पहले कर चुके होना चाहिए था। जहाँ पे आप दोनों ऑन एंड ऑफ होना बंद करो और कनेक्शन को एम्ब्रेस करो और चीज़ों को एक नई डायरेक्शन में लेकर एक नया चैप्टर इकट्ठे जो है वो स्टार्ट करो। सो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने ब्लू डेक चूज़ किया, आपका और आप दोनों के दरमियान में जो दूरियां हैं वो जल्द खत्म होंगी। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन कम्युनिकेशन। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि नॉन फिजिकल लेवल में आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है, आप उसको ख्वाब में आ रहे होगे, वो आपको ख्वाब में आ रहा है, लेकिन फिजिकल लेवल पे कोई कम्युनिकेशन मुझे दिख नहीं रही राइट नाउ। लेट्स सी अंडरनीथ दैट 3 ऑफ सोर्ड्स क्या है, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि राइट नाउ जैसे जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन नहीं है अभी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओपनली डिस्कस या शेयर नहीं हुई, जैसे ही वो होंगी आप दोनों के दरमियान में खुशियाँ और पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो आ जाएंगी। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया, आपकी लाइफ में आपके जो भी इशूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। और लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द डेक। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। लाइक आई सेड, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको डिवाइन हेल्प जो है वो ज़रूरत है उसकी। अब आप डिवाइन हेल्प कैसे लोगे? बाय यूजिंग प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस।
जब आप वो करोगे तो आप ऑलरेडी पॉजिटिव वाइब में आना शुरू हो जाओगे। मेक श्योर कि जब भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचो तो ऐसे ही सोचो जैसे आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो आपके बारे में सोच रहा है 24/7, शायद ऑफिस में, शायद ड्राइव करते हुए, शायद खाना खाते हुए। इमेजिन योर पर्सन लाइक दैट। जैसे ही आप ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करोगे अपनी लाइफ में, तो आप देखोगे कि आपका पर्सन ओपन अप होना शुरू हो जाएगा, कम्युनिकेशन आप लोगों की वापस हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों की चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। सो अब कार्ड्स लेते हैं, लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए कि ये चीज़ें जल्दी हो, जो भी हमें दिखा वो जल्द हो। एक चीज़ आपने मेंटल कन्वर्सेशन करनी है अपने पर्सन के साथ, वन थिंग। सेकंड, आपको ये बिलीव होना चाहिए कि आपका पर्सन आपको सिर्फ सेक्सुअली एडमायर नहीं करता बल्कि वो आपसे शादी करना चाहता है। जब आप ये करोगे और एक बिलीव बना लोगे कि आपका पर्सन एंड यू आर डिस्टाइंड टू बी, तो ये होकर रहेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।